हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी साथियों का कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार में। और याद रखिएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ चुकी है। सर, हमें बेसब्री से इंतजार था कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आई है। और वैकेंसी अब आई है, जोरदार जबरदस्त आई है। याद रखिएगा, कहाँ से आई है सर वैकेंसी? तो याद रखिएगा, जो वैकेंसी आप लोगों के लिए नोटिस जारी हुआ है वो हुआ है HASSC के द्वारा। दैट इज द आपका क्या रहने वाला है, तो आप बताकर चलिएगा कि सर ये जो चर्चा यहाँ पर होने वाली है वो चर्चा किसके द्वारा है। तो आप बता देना कि सर ये एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज हुआ है वो 4/2026 का एडवर्टाइजमेंट हमें बता रहा है कि यहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, याद रखिएगा, पंचकुला सेक्टर 2 में एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया गया, सर्कुलेट हुआ है थोड़ी देर पहले। और वहां पे बहुत मोटी वैकेंसी है। कितनी मोटी है सर? तो मैं आपको बता दूं 3200 प्लस वैकेंसी है। 3200 प्लस वैकेंसी है। हालांकि ये जो वैकेंसी है वो डिफरेंट पोस्ट पे है भैया। वो क्या है, यहाँ पर आपकी डिफरेंट पोस्ट पे है। कहीं स्टाफ नर्स है, तो कहीं नर्सिंग ट्यूटर है, तो कहीं मेल स्टाफ नर्स है, तो कहीं फीमेल स्टाफ नर्स है, तो कहीं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल है, तो कहीं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल है। सभी की जानकारी लेंगे। सर, फॉर्म कब से शुरू होने जा रहे हैं? तो पब्लिक जो हुआ है नोटिस वो 6/2/2026 को, मतलब आज ही हुआ है। ओपनिंग डेट फॉर्म कब शुरू हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, फॉर्म शुरू हो जाएगा 9/2/26 से। और अगर क्लोजिंग की बात करूं तो कब तक रहेंगे फॉर्म? तो याद रखना, आप लोगों के जो फॉर्म है वो रहने वाले हैं 23/2/2026 तक रहेंगे भाई। ठीक है, ये तो रही आप लोगों के लिए विशेष जानकारी जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी जानकारियां यूं तो डाली हुई है, लेकिन जो आप लोगों के लिए जरूरी जानकारी है भाई, जो आपके लिए जरूरी है, अपन उसी जानकारी पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये याद रखना। यहाँ पर इसने कुछ क्राइटेरिया सेट करें अपने। ठीक है, जनरल वालों के लिए अलग रहेगा, है ना। इसके अलावा आपके ओबीसी या ओसीसी कास्ट, ठीक है, उसका अलग होगा। दो, दैट इज द नॉन क्रिमिनली जो लेयर केस है उसके लिए अलग पोस्ट होगी। बीसीबी नॉन क्रिमिनल लॉयर, ये भी उसी में आता है। ईडब्ल्यूएस की अलग पोस्ट होगी, एक्स सर्विसमैन की अलग, डिसेबल की अलग, फैमिली मेंबर एक्स सर्विसमैन है तो अलग, है ना। ये बहुत सारी जो डिटेल कहानी है वो आपकी अलग अलग पोस्ट रहेगी। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है मैं केवल उस पे चर्चा करूंगा। ठीक बात है। हाँ, कुछ जानकारियां इससे पहले मैं आपको मोटी मोटी देना चाहूंगा, याद रखकर चलिएगा। यहां पर जो है वो 100 MCQ का पेपर होगा, ये बात मैं आपको बता देता हूं। ये बात आप 100% ध्यान देकर चल लेना भाई। ठीक है, 100 MCQ का पेपर होगा। और विशेष बात देखो, इसने खुद ने हरियाणा सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट खुद के बताए हैं कि मुझे सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में चाहिएगा। ये सर्टिफिकेट है जो पिछला वर्ग है उसका प्रमाण पत्र, दैट इज द बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है भैया जी। ये उन लोगों का है जो लोग EWS में है, उनका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में उनको चाहिएगा। और नेक्स्ट बात करके चलें कि आप वैलिड फॉर द ईयर, जब हम बात करें EWS में कब तक आते हैं, वो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट है। और एलिजिबिलिटी के लिए भी एक सर्टिफिकेट आपको ये फिल करके लगाना पड़ेगा जी भाई, ध्यान देना। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट और फिजिकल लिमिटेशन के लिए सारी चीजें मतलब उन्होंने अपने हिसाब से बताई है कि हमको ये चाहिए। सर, आप हमारे हिसाब की बातें बताओ, बाकी सब तो हम देख लेंगे। जब फॉर्म भरेंगे तब हम देख लेंगे। हमको ये चाहिए कि वैकेंसी कितनी है, ये चाहिए हमको। बिल्कुल उसी की चर्चा करता हूं, थोड़ा गौर फरमाइएगा और ध्यान पूरा बोर्ड पे रखने की कोशिश पैदा करिएगा। ठीक बात है। चलिए, अब यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनना भैया। यहां पर जो है वो ESIC हेल्थ केयर, ESI दैट इज द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल, इनको चाहिए। जनरल में 16 पोस्ट दी है, BCB में 1 है। और जनरल की बात करूं तो टोटल 20 पोस्ट यहां पर रखी है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी रखी है? 20 रखी है जी। और अगर हेल्थ सेक्टर में बात करें अपन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, तो इसकी भैया बहुत बड़ी पोस्ट है रे भाई। हेल्थ के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की बात करूं मैं तो बहुत बड़ी पोस्ट। कितनी बड़ी? जनरल में ही 212 हैं और टोटल पोस्ट भैया जी 595, 959 है, 595 है रे भैया, याद रखिएगा। तो बहुत खतरनाक होगी।
नेक्स्ट, ये तो बात हो गई सर किसके बारे में, महिला सशक्तिकरण वाला मामला है। सर हमारा भी कुछ होगा क्या? अरे तुम्हारा भी होगा यार, क्यों नहीं होगा बताओ। तो तुम्हारे लिए दैट इज द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल, ये महापुरुष थे, ये पुरुष हैं। तो आप यहां ध्यान देना, जनरल वालों के लिए 252 पोस्ट है, और लड़कों तुम भी कुछ कम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी 700 पोस्ट है, 700। याद रखना। तो भाई साहब वैकेंसी गजब है। अभी नहीं, ठहरो नहीं, रुको जरा, पूरा वीडियो देखो, क्योंकि पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट जानकारी यहां देखिएगा सर, यहां पे क्वालिफिकेशन देखो भैया, डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, याद रख के चलिएगा, है ना। हाँ, अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहां पे, तो आप कहेंगे सर 10+2 मतलब 12th स्ट्रीम में आपके पास में रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, एएनएम की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल, जो कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स एएनएम के द्वारा किया गया हो। ठीक है, तो ये आपको इसकी क्वालिफिकेशन बता दी गई है कि अगर आप एएनएम मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल की जब हम बात करेंगे, तो यह आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट, आप लोगों के लिए गजब व्यवस्था, और सुनो सर, ये तो आप एएनएम वाला सौदा बता रहे हैं, हमारा तो अभी भी नहीं आया। अरे हमारा तो अभी भी नहीं आया, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, तू चिंता मत कर, क्योंकि इस बार तेरा नंबर भी आएगा। हाँ, नंबर आएगा, इस बार आएगा। देखो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा हूं, नेक्स्ट कहा है सर ईएसआईसी हेल्थ केयर स्टाफ नर्स। वाह वाह, मजा ही आ गया। हाँ, मजा ही आ गया, गर्दे उड़ा दिए गए। और टोटल वैकेंसी 20 है जी, स्टाफ नर्स की टोटल वैकेंसी 20 है। और हेल्थ सेक्टर में नर्स की वैकेंसी सुनो, नर्स की वैकेंसी सुनिएगा, बहुत जरूरी, 296 पोस्ट है बच्चों, 296 पोस्ट है, याद रख के चलिएगा। और सुनिए, सुनो गौर से दुनिया वालों, मेरी बात को जरा ध्यान से, क्योंकि आपको याद रखना है डीएमईआर में नर्स की वैकेंसी आ चुकी है। और ये देखो गर्दे उड़ाने वाला, कितनी पोस्ट है साहब, 1475। कितनी पोस्ट है, 1475 यहां पे टोटल पोस्ट है, नर्स नर्स नर्स। और सुनिए, सिस्टर ट्यूटर भी यहां पर आप लोगों को हेल्थ सेक्टर में वैकेंसी के लिए है, और इसकी भी आपकी 12 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट बताई थी मैंने 3200 प्लस। लेकिन नर्सिंग के सेक्टर की अगर अपन बात कर लें, तो कैलकुलेट कर लेना भैया जी, आपकी ये हो गई, इसके अलावा 296 हो गई, और इसके अलावा 20 हो गई, तो 5 और 6 1 हो गया हमारे सामने, 7 और 2 10 और 16, और 16 और 2 18, और 1 19 हो गया। एक रह गया साहब हमारे सामने, 2 और 4 1 6 7 हो गई। और मैं बता दूं लगभग 1800 पोस्ट मित्र मेरे, 1800 प्लस पोस्ट आपकी नर्स 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 की है। समझ रहे हो क्या बात? हाँ, याद रख लेना। सर अपने को इधर क्वालिफिकेशन बता दो, अपन को इधर क्वालिफिकेशन बता दो। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में तो सुन लिया हमने एएनएम चाहिए, लेकिन हमारी कहां है? तो सुनो भाई, तुम्हारे लिए बात यह है कि तुम बीएससी नर्सिंग कर रखे हो या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, है ना। याद रखना किसी भी लीगल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। दूसरी बात, ए ग्रेड अगर आपने मिडवाइफरी ट्रेनिंग करी है, बहुत बढ़िया बात है जी, नहीं करी तो चलेगा। बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा है तो पक्का पक्का होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, नहीं धक्को देर बाहर काट देला। पहली बात सुन ली, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वालिफिकेशन के सेक्टर में। समझ में आ रही है मेरी बातें? बोल दो एक बार फटाफट से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जी, अगर कुछ बच्चे मेरी इस बात को रेडियोग्राफर के तौर पे भी सुन रहे हैं तो उनको भी बता दो, रेडियोग्राफर की यहां पर जो है हेल्थ और डीएमआर दोनों में मिलाकर टोटल 99 और 32 बोले तो कितने हो गए? 9 और 2 12 हो गए, 1 और 2 कितने हो गए? 10 और 1 13 और 1 14, तो लगभग कितनी 142 रेडियोग्राफर की पोस्टें हैं यहां पर। ध्यान से सुनना भैया, हर सेक्टर की बात बता दूं आपको। इसके अलावा ईएसआईसी हेल्थ केयर का मामला देखें अपन, तो 3 पोस्ट है, ये तो कुछ ज्यादा नहीं है रे भाई, तो आप लोगों को ध्यान देना है। अरे भैया कुछ बच्चे ऐसे भी है क्या, सर हमने डाइटिशियन में डिप्लोमा कर रखा था, लो तुम्हारे लिए भी आ गया, तुम्हारे लिए भी आ रखा है। देखो डाइटिशियन वालों के लिए भी है, 22 पोस्ट है टोटल। अच्छा जी सर, हमने तो फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट गार्ड, अरे देखो तुम देख रहे हो ना वैकेंसी, देख रहे हो ना। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड वालों की वैकेंसी देखो सर 779, मैं झूठ नहीं बोला ना,
3200 प्लस से ज्यादा वैकेंसी है। इसके भी इन्होंने क्राइटेरिया बता दिए हैं कि महिला हो तो इतनी लंबी, पुरुष हो तो इतना, चेस्ट की इतना, इसका इतना, सारे डायमीटर है। नर्सिंग के नहीं है पर दूसरे बच्चे हैं वो पढ़ लें, वो दे सकते हैं इसको, है ना। हाँ, उसके लिए भी जरूरी है भाई, इतनी बड़ी वैकेंसी है आप लोगों के लिए, गजब ही वैकेंसी रहेगी भाई। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब सर ये तो सारी बातें आपने जो बताई वो समझ में आ गई, हमें तो मोटी मोटी बताओ। हमें तो ये बताओ कि सर इसका जो फॉर्म शुरू हो रहा है वो कब होगा? तो 9 फरवरी 2026 को इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। कब तक इसके फॉर्म भरेंगे? तो याद रखना 23/2/2026 तक इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। ठीक सर, वैकेंसी तो आ चुकी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी तो आ चुकी है, लेकिन हम जो है वो तैयारी कैसे करें? हम जो है वो तैयारी कैसे करें? तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? तो आपका अपना परिवार करेगा भैया जी। कॉन्सेप्ट आरएनए, आप लोग जिन्होंने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तुरंत प्रभाव से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए गजब कहानी रहेगी। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और मजा ही आ जाता है, जिसमें एक स्पेशल क्लास मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे आपकी अपनी बच्चों डायमंड सीरीज होती है, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। डायमंड सीरीज जहां पर आप मित्रों के लिए स्पेशल एमसीक्यू होते हैं भाई, मतलब धमाकेदार, जानदार, शानदार, एवरी मॉर्निंग होते हैं, कोई छुट्टी मुट्टी नहीं है रे भैया, एवरी मॉर्निंग, है ना। हाँ, तो अगर तैयारी को और बेहतर करो तो हर दिन सुबह 7 बजे इस सेशन में पहुंचो। तो याद रहे आप लोगों को, आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई ये धमाकेदार वैकेंसी भैया गजब तरीके की है, जो इस बार आपके सपनों को सच करेगी, है ना। तो तैयार हैं आप सब? तो तैयार हैं तो फटाफट से इस वीडियो को उन सभी साथियों तक पहुंचाएं जिनको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब आएगी वैकेंसी, कब करूंगा मैं अप्लाई, कब होगा मेरा सिलेक्शन। वक्त आ चुका है, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, कमर को थोड़ा कस लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार युग बदलने की भैया तैयारी है। हम भी है राणा के वंशज, इस बार मेहनत एग्जामिनर तुझ पे भारी है, इस बार सिलेक्शन लेकर रहे हैं। क्यों बैठा है तो चुपचाप उठ खड़ा हो, कुछ तो कर दिखा अपने घर वालों को कि मैं भी कुछ हूं। बारी इस बार सरकारी नौकरी लगने की है, तो हाथ में है तेरे मौका, छूट न जाए ये जबरदस्त मौका। थैंक यू एवरीवन। सभी लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर देना हर मित्र तक। आप लोग सब लोगों का इंतजार रहेगा सुबह 7 बजे डायमंड सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।